के बाद आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को भी संभल कर बोलने की नसीहत दी है। लूज टॉक से बचने को कहा है। अपने नेताओं को कोऑर्डिनेशन से काम करने को भी कहा गया है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं उस पर अडिग रहेंगे। उसमें रामनाथ कोविंद को समर्थन को लेकर भी बेशक चर्चा हुई होगी। इसीलिए ये कहा गया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जिस दौरान एनडीए के साथ रहते हुए यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था राष्ट्रपति पद के लिए, और इस बार सिद्धांतों के हिसाब से महागठबंधन में भले ही साथ हो लेकिन एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं और जो एक बार फैसला कर लिया वो नहीं बदलेगा। साथ ही साथ प्रवक्ताओं को भी हिदायत दी कि किसी तरह का कोई विवादित बयान न दें, कोई लूज टॉक न करें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे। अमिताभ ओझा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से? देखिए, बैठक शुरू होने के पहले जिस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक का बयान सामने आया था रैली 27 अगस्त को आरजेडी की रैली को लेकर, लेकिन बैठक शुरू होने के बाद नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में साफ कहा कि गठबंधन को लेकर जो जेडीयू के नेता हैं वो इस बात की बयानबाजी नहीं करें। लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार की बैठक में यह साफ चल के देखिए, कांग्रेस के ऊपर उन्होंने एक बार यह भी कहा कि कांग्रेस को जिस पर निशाना साधना चाहिए था उस पर नहीं साध रहा है और मुझ पर ही निशाना साध रहा है। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद का जब राष्ट्रपति नाम के लिए अनाउंसमेंट हुआ था तो रामनाथ कोविंद ने उन्हें चाय पे बुलाया था और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी और लालू प्रसाद को दी थी और उसके बावजूद उस पर निशाना साधा गया, राजनीति की गई। इस बात पर उन्होंने ऐतराज जताया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो इस पर विचार करेंगे। हालांकि पार्टी जेडीयू की यह आरजेडी की रैली है, महागठबंधन की रैली नहीं है और आरजेडी की वो रैली होती है सभी तरीके से तमाम दलों को बुलाया गया। अगर उन्हें बुलाया था वो भी प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार ने अंदर में अपने कार्यकर्ताओं को यह कहा कि उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास किया था कि एक मजबूत विकल्प तैयार हो, बीजेपी की तरफ एक अलग गठबंधन बने, लेकिन उनके प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए थे। निश्चित तौर पर जो अंदर बातें थी उस साफ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किया कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी एक बार फिर उन्होंने बयानबाजी पर लगाने की इस पर कोई तस्वीर साफ हुई कि 27 अगस्त को आरजेडी की जो रैली है जिसमें सभी महागठबंधन की पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है उसमें जेडीयू जाएगी या नहीं? देखिए, इस मामले में बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक आरजेडी की तरफ से जेडीयू को कोई निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर निमंत्रण मिलती है तो उस पर विचार किया जाएगा कि वो उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए। यानी 27 अगस्त की रैली के लिए न पूरी तरह से हाँ है न पूरी तरह से ना है। न्योता मिलने के बाद कोई फैसला करेगी जेडीयू।